नमस्कार। हमने आपसे कहा था कि हम श्री रामचरित मानस को उठाएंगे और शुरू से लेकर अंत तक अब हम आपको इसी पर मिलेंगे और अंतिम तक जो है इसका रसास्वादन किया जाएगा। तो आप हमारा साथ देंगे तभी हमारी निभ पाएगी आपकी हमारी दोनों की जब भगवान राम में प्रीति जगाया जाए। तो फिर शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमेश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे शुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात् मृषय भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेऽस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीश्वरं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्तोऽपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमात्मोति अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य प्रपंच सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सुमिरत सिद्धि होय जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करम अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गरिवर गहन जासु कृपा सुदया द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप
हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। स्मरण करने से, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तुलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु अब बड़े भाग्य उरयावई जासु। उघर है विमल विलोचन ही के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के। बूझहि रामचरित मनि मानिक अगुपुत प्रकट जह जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजित्रिक साधक सिद्ध सुजान अकौतुक देखत शैलवन। भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी श्री शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संशय रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर सिद्धांजन को सिद्ध अंजन जो सिद्ध किया हुआ है, जैसे काजल उसको माताएं देखिए घरों में जो है हाँ उसको बनाती है वो सिद्धांजन। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान
अंदर कौतुक से ही बहुत सारी खाने देखते हैं। आगे फिर उठाएंगे दूसरे चैप्टर में। नमस्कार।